दोस्तों नमस्कार, मैं एस एन सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एन ग्लोरी पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैथमेटिक्स में टॉपिक चल रहा था प्रतिशत का। प्रतिशत में ही हम चर्चा कर रहे थे प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी की। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी हमने विभिन्न संदर्भों में आपको समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से अगर प्रतिशत वृद्धि करते हैं या प्रतिशत कमी करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो प्रभावित होता है, चाहे वो किसी के वेतन के मद में हो, चाहे वह क्षेत्रफल के लंबाई और चौड़ाई के मद में हो या किसी अन्य मद में। तो हमने चर्चा किया कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि अगर हम करते हैं तो उसका रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है। आज आइए हम प्रतिशत से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसे जो यूजीसी नेट जो एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है उसमें एक डाटा इंटरप्रिटेशन का महत्वपूर्ण भाग जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और जो अभ्यर्थी होते हैं यूजीसी नेट के और जिनको मैथमेटिक्स कम आता है वो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। वो केवल उसको क्या करते हैं, टिक कर देते हैं, चाहे जो क्वेश्चन चाहे जो ऑप्शन, वो केवल टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि वह होता इतना कठिन नहीं है कि उसको टिक करके आगे बढ़ जाया जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि यूजीसी नेट जो एनटीए द्वारा आयोजित होता है उसमें जो डाटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों की जो व्याख्या से संबंधित 5 क्वेश्चन आते हैं उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको महत्वपूर्ण 2-3 बातों को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चन औसत और परसेंटेज से ही मिला के पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि औसत कैसे निकालते हैं और फिर प्रतिशत में किसकी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से चर्चा करेंगे कि औसत और प्रतिशत में हमको क्या जानना है इस आंकड़ों के व्याख्या को करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि औसत निकाल रहे हैं तो औसत का मतलब होता है एवरेज, या इसको सांख्यिकी में हम कहते हैं मीन। तो औसत जो है वह जैसे हमने कहा कि 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। अगर ए के पास 100 रुपया है, बी के पास 200 रुपया है, सी के पास 300 रुपया है, तो औसत उनके पास कितने रुपए हैं। औसत उनके पास कितने रुपए हैं। हमने कहा 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए के पास 100 रुपया है, बी के पास 200 रुपया है, सी के पास 300 रुपया है। अब पूछा जा रहा है कि औसत उनके पास कितने रुपए हैं। तो इसमें होता क्या है कि तीनों को हम जोड़ लेते हैं। इनको हम जो भी हमको आंकड़े जो भी दिए रहेंगे उसको हम जोड़ लेंगे, उसको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ आंकड़े दिए हैं 100 धन 200 और धन 300, और जितने पद होते हैं या जितने लोग होते हैं उतने से हम उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो 3 लोग यहाँ हैं, ए है, बी है और सी है, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। यही हमारा जो रिजल्ट आएगा 1 2 3 3 6, और 600 में हम 3 से भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 200, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ जो उनके पास औसत रुपए हैं वो 200 रुपये हैं। हमने किया क्या कि पदों का योग किया, जो भी पद हमको दिए थे उसका हमने क्या किया, योग किया, और पदों की संख्या यानी 1 2 3 पदों की संख्या से हमने भाग दे दिया। तो हमको क्या निकल आया, औसत निकल आया। और अब उनके पास एवरेज में 200 रुपये हैं और यही हमारा उत्तर होगा। तो औसत में केवल इतना जानना है कि पदों का योग बटा पदों की संख्या करने पे हमको औसत पता चल जाता है। तो ये जानना, आंकड़ों का अगर आप व्याख्या कर रहे हैं तो ये जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि औसत से संबंधित क्वेश्चन इसमें बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने औसत की चर्चा कर दी
अब आइए थोड़ा सा हम फिर से परसेंटेज की चर्चा करेंगे कि परसेंटेज में हमको क्या जानकारी होनी चाहिए आंकड़ों की व्याख्या या डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। ए की मासिक आमदनी 800 रुपया है और बी की मासिक आमदनी 1000 रुपया है। ए की मासिक आमदनी 800 रुपया है और बी की मासिक आमदनी 1000 रुपया है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर हम क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें तो पहला क्वेश्चन, बी की मासिक आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बनाने का प्रयास करें तो ए की मासिक आय बी से कितना प्रतिशत कम है। बी की मासिक आय ए का कितना प्रतिशत है। और चौथा क्वेश्चन, ए की मासिक आय बी का कितना प्रतिशत है। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए और चारों क्वेश्चन का उत्तर अगर यही आपको समझ में आ गया तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिए हैं ये 5 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में एनटीए नेट द्वारा जो आयोजित परीक्षा था उसमें ये पूछा गया था। अगर ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये आपको समझ में आ जाएगा और बाकी औसत भी आपको बता दिया गया। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो जब पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो कहा है कि बी की मासिक आय ए से कितना % अधिक है। तो पहले देखेंगे कि कितना अधिक है, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 200 रुपया अधिक है, 200 रुपया अधिक है। तो हम लिखेंगे कि 200 अधिक है। किससे? बी की मासिक आय ए से कितना % अधिक है, तो किससे अधिक है? ए से अधिक है। तो ए की मासिक आय क्या है? 800। तो जिससे हम तुलना करेंगे उसको हम नीचे रखेंगे और जितना अधिक है उसको हम ऊपर रखेंगे। और ये बन गया क्या? फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गया। और भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलना चाहेंगे तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे, ये प्रतिशत बन जाएगा। तो इसको अगर काटें तो 100 अट्ठे 800, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 और 2 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, यानी इसका उत्तर आ जाएगा कि 25% अधिक। पहले का उत्तर हो गया 25% अधिक। दूसरा देखिए, कहा कि ए की मासिक आय बी से कितना % कम है। तो ए की मासिक आय बी से कितना कम है, अगर इसको इधर लेके जाएं तो ये कितना कम है? 200 कम है। तो 200 कम है किससे? बी से। तो 20 का कितना है? 1000 है। ये भी भिन्न बन गया। इसको अगर हमको प्रतिशत में बदलना होगा तो 100% से यहाँ गुणा कर देंगे। तो 100 से काटेंगे 100 धाई में 1000 और 10 से काटेंगे 10 दूनी 20, यानी इसका उत्तर आ गया 20% कम है।
तीसरा अगर देखें बी की मासिक आय ए का कितना परसेंट है। तो बी की मासिक आय है कितना, तो बी की मासिक आय 1000 है। तो बी की मासिक आय 1000 है। ए का तो जिससे तुलना करेंगे उसको हम नीचे लिखेंगे, तो ए का 800 है। फिर से ये फ्रैक्शन बना और इसमें 100% का गुणा करेंगे तो परसेंट में बन जाएगा। 100 अट्ठे 800, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पच्चे 20, 250 और 2 से काटेंगे तो 125, यानी कितना परसेंट है, 125% है। और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें चौथे की, तो चौथा कहा है कि ए की मासिक आय, तो ए की मासिक आय कितना है, 800 रुपया है। बी की मासिक आय का कितना परसेंट है, तो बी का कितना है, 1000 है। इसी से तुलना कर रहा है तो इसको नीचे और गुणा 100% से हम गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 100 धाई में 1000 और 1 0 यहाँ से कटा, यानी कै परसेंट है, 80%। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एकदम सहज रूप में हम इसको निकाल पा रहे हैं। एकदम सहज रूप में हम इसको निकाल पा रहे हैं। अगर इतना आपको समझ में आया, हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया कि बी की मासिक आय ए की मासिक आय से कितना परसेंट अधिक है, तो पहले कितना रुपया अधिक है, तो 200 रुपया अधिक है। किससे, तो 800 यानी कि ए से, तो 200 बटा 800 परसेंट में बदलने के लिए 100% का गुणा। दूसरा कहा ए की मासिक आय, तो ए की मासिक आय कितना है, ए की मासिक आय बी से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, तो 200 रुपया कम है। किससे, तो बी से, तो 1000 हो गया, पूरे 100% उत्तर आ गया। तीसरा बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय है कितना, 1000। फिर कह रहा है कि ए का कितना परसेंट है, तो ए से तुलना कर रहा है, तो ए का 1000, ये 800 ये नीचे हो गया, 100% का गुणा किए 125% हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे अभी आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं कि यूजीसी एनटीए नेट 5 दिसंबर 2019 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें जो डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले दिया हुआ है कि विभिन्न वर्षों में भिन्न भिन्न कॉलेजों में प्रवेशित छात्रों का विवरण, यानी कि 3 कॉलेज दिए गए हैं ए, बी और सी, और भिन्न भिन्न वर्षों में 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 में कितने छात्रों ने प्रवेश लिया, इसका विवरण यहाँ दिया गया है कि ए में 2014 में 8000, बी में 14000, सी में 11000 बच्चों ने प्रवेश लिया। इसी तरीके से ये यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में वर्ष 2015 में कॉलेज ए में, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वर्ष 2015 में कॉलेज ए में, तो वर्ष 2015 कॉलेज ए, ये कॉलेज ए हो जाएगा। वर्ष 2016 में कॉलेज बी में, वर्ष 2016 कॉलेज बी में, और वर्ष 2019 में कॉलेज सी में, वर्ष 2019 में कॉलेज सी में एक साथ प्रवेश करने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या है। तो एक साथ प्रवेश करने वाले यानी 2015 में ए में, 2016 बी में और 2019 में सी में, तो टोटल कितने लोगों ने प्रवेश लिया, तो ए में 15000 लोगों ने, बी में 23000 लोगों ने और सी में 16000 लोगों ने प्रवेश लिया।
अब कितने साल कितने कॉलेज का है, तो 3 कॉलेज का, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसको हम जोड़ेंगे तो 16 और 3 19 और 10 29 10 39 और 5 44 और 10 54 54,000 बटा 3। 3 से काटेंगे तो 3 एकन्नम 3 2 5 3 अट्ठे 24 और यहाँ इतना बढ़ जाएगा, यानी पहले का आंसर हो गया। यहाँ ऑप्शन में देखिए पहले का ऑप्शन एक सही है। कुछ नहीं करना था, हमने जो आपको बताया कि औसत निकलता कैसे है, पदों का योग कर लेंगे और जितने पद हैं उतने से भाग दे देंगे। बाकी बहुत बड़ा यहाँ जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इन तीनों जीरो को यहाँ से हटा दीजिए तो 15 और 23 15 3 18 और 20 38 38 और 16 54 54 में 3 से भाग देंगे तो 18 आ जाएगा और 3 जीरो हमने कैंसिल आउट किया था तो 3 जीरो लगा दीजिए, 18,000 आपका उत्तर आ जाएगा। तो पहले का उत्तर हो गया 18,000। दूसरा क्वेश्चन अगर देखिए, कह रहा है कि कॉलेज ए में कुल मिलाकर वर्षों में कुल छात्रों की संख्या। तो कॉलेज ए में कुल छात्रों की संख्या कह रहा है, तो कॉलेज ए में कुल छात्रों की संख्या पहले निकाल लीजिए। तो कॉलेज ए के कुल छात्रों की संख्या यहाँ से जोड़ लीजिए, 8 15 8 23 15 5 20 3 23 23 7 30 10 40 40 10 50 3 53 53 और 2 55 और 20 75 75 और 20 95 95 और 7 102, यानी कि 102 के आगे 3 जीरो, 1,02,000 हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है, यहाँ तक हो गया कि कॉलेज ए में कुल मिलाकर वर्षों में कुल छात्रों की संख्या, और तो यहाँ तक तो हो गया। और वर्ष 2018 और 2019 में एक साथ कॉलेज सी में 2018 और 2019 एक साथ कॉलेज सी में, तो 2018 ये हो गया, 2019 ये हो गया। एक साथ कॉलेज सी में भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या में क्या अंतर है। तो सी वाला, ए वाला तो ये आ गया, सी वाला देख लीजिए। सी वाला 24 और 16 40, 24 और 36 10 40,000 40,000 कह रहा है कि क्या अंतर है दोनों में। तो यहाँ से अंतर कर दीजिए, डिफरेंस, अंतर का मतलब घटाना कर देंगे। फिर से एक बार देखिए, कहा है कि कॉलेज ए में कुल मिलाकर वर्षों में कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों की संख्या ए का यहाँ से जोड़ेंगे तो 1,02,000 आएगा। फिर कहा कि और वर्ष 2018 और 2019 में एक साथ कॉलेज सी में भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या में क्या अंतर है। तो 2018 में 24,000, कॉलेज सी में 2018 में 24,000 छात्रों ने प्रवेश लिया और 2019 में 16,000 छात्रों ने प्रवेश लिया। तो टोटल यहाँ सी में छात्रों ने जो 18-19 में प्रवेश लिया वो 40,000 हो गए। तो यहाँ हमने लिख दिया 40,000 में क्या अंतर है। अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो 1,02,000 में से जब 60,000 जाएगा तो ये बचेगा 62,000 और यही उत्तर होगा। तो 62,000 यानी कि यहाँ दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ये आप देख पा रहे हैं कितना सिंपल है, कुछ कहीं दिक्कत नहीं है। आप इसको छोड़ करके आगे मत बढ़िए, इसको आप समझिए कि कितना आसान होता है इसको लगाना। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, सभी वर्षों में कॉलेज सी में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या। अब सी के कॉलेज की कुल संख्या पूछा है तो सबसे पहले हम सी ले लेंगे, सी ले लेंगे। तो सभी वर्षों में कॉलेज सी में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या है यहाँ 11,000, 11 और 3 14 10, 24 24 और 6 30 और 3 33 और 10 43, 43 और 3 46, 46 और 20 66, 66 और 4 70, 70 और 20 90, 90 और 10 100, 1,06,000। तो यहाँ जो संख्या हुई 1,06,000 हुई। फिर आगे कह रहा है कुल संख्या लगभग वर्ष 2017 में एक साथ तीनों कॉलेजों में प्रवेश होने वाले छात्रों का।
तो वर्ष 2017 में तीनों कॉलेजों में, तो 2017 के जब तीनों कॉलेजों की बात की जाएगी तो यहाँ देखिए 17 में यहाँ इतने ए में इतने बच्चों ने प्रवेश लिया, बी में इतने बच्चों ने, सी में इतने बच्चों ने, इसको जोड़ लीजिए तो 27 3 30 और 10 40 और 20 60 3 63,000। यानी कि यहाँ जो बच्चों ने प्रवेश लिया 2017 में तीनों कॉलेज में ए बी और सी, वो है कितना 27 3 30 10 40 20 60 3 63,000। अब ये कह रहा है कि सभी वर्षों में कॉलेज सी में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या लगभग वर्ष 2017 में एक साथ तीनों कॉलेजों में प्रवेशित होने वाले छात्रों का कितना % है। तो ये जो सभी है तो सभी जो है वो 1,06,000 है, और जो तीनों में हुआ है इसका कितना % है, तो यानी तुलना इससे किया है तो इसको हमने नीचे कर दिया, 100 का गुणा करेंगे तो ये % में बदल जाएगा। तो 3 0 यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट हो गया, और 100 का गुणा 106 में करेंगे तो 106 के आगे 2 0 बढ़ जाएगा और 63 से हम भाग देंगे। जब इसको हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा 63 एकन्नम 63 और 7 70 300 37 और 6 43, यानी कि ये हो जाएगा 430 और 63 से हम भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अब एक साथ वाला अगर वहाँ कोई ऑप्शन हो, यानी कि तो 63 सत्ते जब जाएगा तो 7 तिरिक 21 और 7 छक 42 और 2 44 441 आ जाएगा, यानी 6 जाएगा 6 बार। 63 छक्का अगर हम करेंगे तो 63 गुणे 6 6 तिरिक 18 और 6 चौक 36 और 1 37 378 2 80 और 20 122 और 30 52 बच जाएगा, और 52 में एक जीरो और लगाएंगे तो 5200 होगा 5200 हो जाएगा, 520 हो जाएगा, और फिर से हम 63 से भाग देंगे तो 6 8 48, यानी कि 168 बार में ये कट जाएगा। तो ये 168% यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आके देखेंगे तो 168 यही उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा क्या कि सी में कुल जो छात्रों प्रवेशित छात्र हैं वो 1,06,000 हैं। ए बी और सी जो 2017 में प्रवेशित हैं वो 63,000 हैं। तो ये कह रहा है कि 1,06,000 63,000 का कितना % है, तो 1,06,000 पूछ रहा है, इसके संदर्भ में इससे तुलना कर रहा है, तो हम इसको नीचे लिख देंगे और इसको ऊपर लिख के 100% का गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। आइए आगे देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। आइए देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2016 में कॉलेज ए, तो कॉलेज ए की बात कर रहा है 2016 में पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछला वर्ष 2016 का क्या हो जाएगा, 2015 हो जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में 2016 में कॉलेज ए में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में लगभग प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो एक में 15,000 एक में 17,000। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, तो यहाँ अंतर जो आएगा वो 2,000 का आएगा। तो 2,000 का जो अंतर है वही वृद्धि हुआ है, लेकिन पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2,000 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है, तो कहेंगे 15,000 पे 2,000 की वृद्धि होकर 17,000 हुई है। तो 15,000 पे हुई है तो नीचे हम 15,000 लिखेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए इसी को 100% से गुणा कर देंगे, काट देंगे इसको, तो 3 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 5 3 15 और 5 दूनी 10, ये हो गया 40/3
यानी लगभग 13.33%। तो 13.33% का मतलब लगभग 13%, क्योंकि यहाँ लगभग में दिया, पूछा है लगभग में, क्योंकि लगभग 13.33 आ रहा है, तो इसलिए हम आंसर देंगे कि 13%। लास्ट क्वेश्चन भी आइए देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उसमें शेयर करिए, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट में आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। 5वां क्वेश्चन आइए देखते हैं कि किस कॉलेज में वर्ष 2016 में प्रवेशित छात्रों की संख्या दूसरी सबसे कम थी और वर्ष 2018 में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या न्यूनतम थी। फिर से एक बार देखिए, किस कॉलेज में वर्ष 2016 में, तो 2016 की बात यहाँ हो रही है, 2016 ये है, ये किस कॉलेज में वर्ष 2016 में प्रवेशित छात्रों की संख्या दूसरी सबसे कम थी। तो एक जगह 17,000 है, एक जगह 23,000 है, एक जगह 19,000 है, तो दूसरी सबसे कम ये 19,000 हो गया, क्योंकि सबसे कम 17,000, उससे ज़्यादा 19,000, उससे ज़्यादा 23,000, तो दूसरी जो सबसे कम है वो 19,000 है। फिर उसके बाद तो यहाँ हम लिखते हैं कि 19,000, एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है और वर्ष 2018 में, 2018 ये है, वर्ष 2018 में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या न्यूनतम थी। तो 2018 में न्यूनतम संख्या किस में है, यहाँ 22,000 है, यहाँ 26,000 है, यहाँ 24,000 है, तो सबसे न्यूनतम संख्या यहाँ 22,000 है। तो यहाँ हो गया 22,000। तो ये क्या है, ये कौन सा कॉलेज है, ये कॉलेज सी है। ये कौन सा कॉलेज है, ये कॉलेज ए है। तो सी ए जहाँ ऑप्शन में होगा, सी और ए वही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन जहाँ सी और ए है यही कॉलेज सही हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि वर्ष 2016 में जो दूसरी सबसे कम प्रवेश जहाँ हुआ था, तो सबसे कम प्रवेश यहाँ हुआ था ए में, और उससे ज़्यादा प्रवेश हुआ था सी में, यानी दूसरा सबसे कम यही है। और फिर कह रहा है कि वर्ष 2018 में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या न्यूनतम थी। तो न्यूनतम 2018 में देखेंगे, ए में 22,000, बी में 26,000, सी में 24,000। तो न्यूनतम जो था वो ए कॉलेज में था 22,000। तो यहाँ हो गया सी और यहाँ हो गया ये, यानी सी ए ऑप्शन में जहाँ मिलेगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये 5 क्वेश्चन 5 दिसंबर 2019 जो मॉर्निंग शिफ्ट हुआ था पिछली बार, अभी अब की बार जो परीक्षा आयोजित होने वाली है 16 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में, उसके लिए हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। जो डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो डेली हम एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, एक क्वेश्चन का मतलब 5 क्वेश्चन उसमें रहेगा। तो ये जब तक परीक्षा शुरू नहीं होगा तब तक डेली चलेगा। और इसके बाद हम इसमें लेकर के आ रहे हैं शोध अभियोग्यता जो है, इसमें वो भी हम लेकर के आएंगे। और इसके साथ साथ शोध अभियोग्यता के साथ साथ उसमें एक यूनिट है संप्रेषण की, संप्रेषण लेकर के आएंगे। एक यूनिट है शिक्षण की, शिक्षण को लेकर के आएंगे। और एक यूनिट है जो बेन आरेख वाला, उसको भी हम यहाँ आपको सॉल्व करवाएंगे और उसको पढ़ाएंगे भी। तो आप केवल आपका काम है कि इसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, चाहे जहाँ जिस भी ग्रुप में जहाँ भी आप जैसी भी पहुँच आपकी हो वहाँ पे आप शेयर करिए और इसका प्रचार करिए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो आप इसको पढ़िए, देखिए, पूरा वीडियो देखिए और आगे भी निरंतर अब डेली जारी रहेगा। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए हम जो भी बन पाएगा उसको हम लेकर के आएंगे, चाहे वो शिक्षण अभियोग्यता हो, चाहे शोध अभिरुचि हो, चाहे संप्रेषण की बात हो, चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात हो, चाहे मैथ में डाटा इंटरप्रिटेशन की बात हो।
और चाहे वो पर्यावरण की बात हो, जो भी बन पाएगा उसको हम आपके लिए लेकर के आएंगे। आपका काम केवल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का है, शेयर करने का है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है, इसमें कौन सा सुधार करने की ज़रूरत है, उस पर हम अमल करेंगे, उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।